मेरे युवा मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। यूथ की एक समस्या कि अक्सर मेरे नौजवान का कोई न कोई दूसरा व्यक्ति ब्रेन वॉश कर देता है और वह देखते देखते जो अभी सभ्य व्यक्ति था, जो अभी एक शानदार व्यक्ति था, जो अभी लोगों के चहेते थे, जो अपने घर वालों से प्रेम करता था, जो अपने जीवन से प्रेम करता था, न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि वह बिल्कुल एक अलग टाइप का आदमी बन जाता है। उसके भीतर में न जाने वह अंधेरा पक्ष कैसे सामने आ जाता है, उसे मालूम नहीं होता। जब तक वह संभलता है तब तक उसके जीवन के बेहतरीन हिस्से खराब हो चुके होते हैं। तब तक उसका जो सफलता का जो पैमाना है वो बदल चुका होता है, उसकी दिशाएं बदल चुकी होती है, उसके काम करने के तरीके बदल चुके होते हैं, उसके जीवन की फिलॉसफी बदल चुके होते हैं, उसके जीवन की मान्यताएं बदल चुकी होती हैं, धारणाएं बदल चुके होते हैं, पूर्वाग्रह बदल चुके होते हैं, आग्रह बदल चुके होते हैं। वह आमूल चूल बदलते हुए एक अभी जो बच्चा जिसके ऊपर घर वाले बड़े गर्व करते थे, जिसके ऊपर टीचर अभी फख्र से अपनी छाती फुला कर कहते थे कि ये मेरा शानदार बच्चा है, न जाने कब वह नशे की चपेट में, न जाने कब वह हिंसा की चपेट में, न जाने कब वह किसी किसी दूसरे अलग टाइप की चीज़ों में वो अपने को उलझा हुआ पाता है और बिल्कुल वह जो यूथ था न जाने क्या से क्या हो जाता है। लोग सोचते हैं इनके साथ क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कब हो गया। तो मित्रों, हर मेरे युवा साथी को अपनी आत्मबल और अपनी विचार बल दो मजबूत रखने चाहिए। इसमें यदि आप कमज़ोर पड़े, यदि आपका आत्मबल कमज़ोर है और आदि आपका विचार बल कमज़ोर है और आपने विवेक को यदि सहारा नहीं लिया, तो आपके जीवन के साथ कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके माइंड को कंट्रोल करके आपके जीवन के वह अंधेरे पक्ष को सामने ले आएगा, वह आपराधिक पक्ष को बढ़ावा दे देगा। वह न जाने आपके कितने जन्मों के तृष्णाएं हैं, कितने जन्मों की जो लोभ है, जो दबी पड़ी है, जो आपके डीएनए में उसको एक डार्क एरिया में रख दिया गया है, अब उसको कूड़े करकट में रख दिया गया है, अब उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया है, उस जीवन के हिस्सा में कतई शामिल नहीं है। वहाँ इस कबाड़ खाने में जो शामिल हो गया है, उस जगह से फिर वो डार्क एरिया से दूसरा व्यक्ति वो बाहर ला करके आपके जीवन में स्थापित कर देता है, आपके विचार में वो संशोधित कर देता है। अब यदि वह विचार का संशोधन आपके बेहतरी के लिए है, आपके प्रगति के लिए है, आपको शानदार बनाने के लिए है, तब तो वह मैनिपुलेशन ठीक है, तब तो वह बरगलाना ठीक है, तब तो वह ब्रेन वॉश करना ठीक है, तब तो उसका आपके माइंड के साथ खेल करना ठीक है। लेकिन कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति आपको बेहतरी के लिए आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया है, वह कल अपने लिए आपको बुरा बनाते वक्त भी तो आप कर सकता है और आप उसके ऐसे फिर इशारे पे नाचे नाचे फिरोगे जैसे मदारी के इशारे पे बंदरिया नाचता है। मित्र, इसके कई मार्ग होते हैं। अब जब आप 14 साल के होते हैं, 15 साल 16 साल के होते हैं, किसी ने आपको प्रेम भाव से भावनात्मक रूप से आपको स्पर्श किया, आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, आपके जीवन में गुदगुदी आ गया और आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, अब वो उसके कंट्रोल में चला गया क्योंकि आपने सहमति दे दी, आपको अच्छा लगा, आपको मन भा गया, आपको एक गुदगुदी आ गया, आप उसके तरंग में आ गए। अब वह व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको जैसे वो अपनी निगाहों से देखते हैं, मीठी बातें करते हैं, लुभावना बातें करते हैं, नाच करते हैं, नखरे करते हैं, रिझ जाते हैं और आप उसमें इस तरह से डूब जाते हैं कि जैसे कालिदास ने डूब गया था, जैसे तुलसीदास ने डूब गया था। लेकिन उसका वह जीवन का दूसरा पक्ष उजागर हो गया, जो अब तक जीवन में उसका डार्कपन था। वह अचानक एक ऐसी लताड़ पड़ी, एक ऐसी गाली पड़ी, एक ऐसा आंख खोल देने बात पड़ी कि उसका जीवन का अध्यात्म पक्ष उजागर हो गया। सौभाग्यशाली थे वे, सौभाग्यशाली थे। लेकिन आप और हम जिस युग में जी रहे हैं, हमारा सिर्फ दोहन की जाती है, हमारा सिर्फ शोषण की जाती है, हमारा उपयोग की जाती है, हमारा दुरुपयोग की जाती है और जैसे ही फिर काम निकल जाए तो दूध में मक्खी की तरह से हमको निकाल करके फेंक दी जाती है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग धंधा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आपके अधिकारी वर्ग का क्षेत्र हो, चाहे आपकी निजी जिंदगी की बातें हो, चाहे आपकी पारिवारिक मामला हो, चाहे आपका किसी भी मामला में यदि आप अपने आत्मबल में कमज़ोर हैं तो
तो आप कभी भी किसी दूसरे के व्यक्ति की सोच से प्रभावित होकर के, यानी आप अपने माइंड को दूसरे के माइंड में कंट्रोल करा लेंगे और वो फिर आप अपना जीवन नहीं जीते रहेंगे मित्र, तब आप उसके अनुसार जीवन जीते रहेंगे। जैसे एक कोल्हू की बैल में, कोल्हू की बैल के साथ क्या की जाती है, जो कोल्हू के बैल हाँकने वाले जो होते हैं उनके दिमाग में एक भ्रम उत्पन्न कर दी जाती है कि हम आपके सामने में एक शानदार चारा रख दिए हैं, अब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो चारा आपके सामने लटका हुआ है और एक घंटी बांध दी गई है ताकि आप चलते रहें। और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके दिमाग को कंट्रोल करते हैं और बीच बीच में वह जो दुकानदार है, जो कोल्हू चलाने वाला व्यक्ति है, उसके पीछे पीछे नहीं घूमते हैं, वो एक राउंड घूमते हैं, सामने में थोड़े दूर पर चारा लटका देते हैं, उसकी आंख दूर से हरा भरा देखते रहते हैं, घंटियाँ बजती रहती हैं और एक बार चाबुक लगा दी जाती है। उस बैल को लगता है कि मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये चारा मेरे आगे आगे चल रहा है, मुझको अभी इस चारे को पा लेना है और घंटियाँ बज रही है, इसका मतलब है कि मालिक भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। और बीच बीच में वह आदमी कुछ चीख चिल्ला देता है और बीच बीच में एक आध कोड़े भी लगा देता है और आप दिन भर कोल्हू की बैल चलते रहता है। उस बैल को तसल्ली रहता है कि उन्होंने उस चारे के लिए संघर्ष किया और बीच बीच में खड़ा करके वो चारा ला करके वह मालिक बीच बीच में उसको दे देता है ताकि उसको लगे कि हाँ उसका श्रम सार्थक है और वो अपने लिए घूम रहे हैं। और पूरा का पूरा तेल निकल आता है, गन्ने का रस निकल आता है, जो भी चाहो उस घानी से निकाल सकते हो। इसी तरह से कहीं आपका जो माइंड किसी दूसरे व्यक्ति ने कंट्रोल करके वो कहीं कोल्हू का बैल तो आपको नहीं बना दिया है मित्र, जिससे आपकी सफलता प्रभावित हो जाता है। आप चल रहे थे पूर्व दिशा में, किसी ने आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया पश्चिम दिशा में। आप चल रहे थे अपने फ्यूचर बनाने के लिए, आपने पढ़ाई किया अपनी तरक्की के लिए, कल धन कमाना है, दौलत कमाना है, अफसर बनना है, अधिकारी बनना है, मान कमाना है, सम्मान कमाना है, मैं समाज के लिए करूँगा, मैं समाज के लिए करूँगा, मैं समाज में ये बदलाव लाऊंगा, मैं समाज में वो बदलाव लाऊंगा, मैं लोगों की प्रवृत्ति में ये बदलाव करूँगा, मैं वो बदलाव करूँगा। ढेर सारे आपके दिमाग में प्लानिंग थे, लेकिन आप चल रहे थे उस रास्ते पर और कब डाइवर्ट हो गया, आप कब रात में ढाबा में चले गए, अपने दोस्तों के साथ चले गए। कुछ लड़के और कुछ लड़कियों को आए दिन ऐसा खबर मिलता है कि लड़के आए थे कोचिंग करने, पीएससी की कोचिंग कर रहे थे, यूपीएससी की कोचिंग कर रहे थे, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, दुनिया भर की बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे थे, लाखों रुपए का खर्च किए थे, पर बच्चे का दुर्घटना हो गया। कहाँ, वो ढाबा में जा रहे थे, चार जोड़े थे, चार लड़की थे, चार लड़के थे, मौज मस्ती कर रहे थे और दुर्घटना के शिकार हो गए। मित्रों, ये कब आप डाइवर्ट हो जाते हो, कब आप उस वासना में फंस जाते हो, कब आप सेक्स के पीछे भागने लगते हो, कब आप मैनिपुलेट हो गए, कौन आपके दिमाग को कंट्रोल कर दिया, कौन सा स्पर्श आपको ले डूबा, वह कौन सी बातें आपको ले डूबा, वह कौन सी नखरे आपको ले डूबा, वह कौन सी अभिप्सा आपको ले डूबा, वह कौन सा प्यास है जिसको आप पीने के लिए आप अपने राजघाट छोड़ दिया, अपनी गंगा जल छोड़ दिया और नाली के पानी पीने लगे, वह कौन सी मजबूरी आ गया था, वह कौन सा भूख था जो आपने मिष्ठान छोड़ करके आप बीट खाने लगे, वह कौन सी आपके साथ ऐसा बात आ गया था जिसमें आप अपनी चाहतों को छोड़ करके आप निरा चीज़ों पे, बकवास की चीज़ों पे, आप इधर उधर की मटरगस्तियों पे आपने अपने जीवन को डाल दिया। तो आपके दिमाग को कोई दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है और ये कंट्रोल करने के लिए देता कौन है, आपकी अधूरी चाहत दे देता है, आपके दबी हुई इच्छाएं दे देता है। आपके अंदर में भीतर में जो डार्क माइंड है, जो भीतरी घर में, जो तल घर में कुछ ऐसी कुंठाएं चलती रहती है, कुछ ऐसी प्यास है, कुछ ऐसी अभिप्सा है जो आप अंधेरे में चाहते हो, जो चुपचाप में चाहते हो, जो एकांत में चाहते हो, लोगों से छिप के चाहते हो, पर है तो आपके भीतर वो आपके अवसर पाने की तलाश है। बस एक अवसर मिला, फिर आप भाग जाते हो, भटक जाते हो। फिर दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा शानदार था, किसी दूसरे ने वो गलत संगति में पड़ गया, गलत संगति ने उसको बर्बाद कर दिया, लोगों ने टोना कर दिया, लोगों ने मंत्र कर दिया, लोगों ने बाण चला दी, लोगों ने ये कर दिया। गलती आपकी स्वयं की है मेरे मित्र, क्योंकि आपने अपनी दरवाजा खोल के कहा कि आइए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, मैं बर्बादी की ओर जाने के लिए बेताब हूँ,
मैं चाहता हूँ ये अनुभूति लेना, मैं चाहता हूँ इस शिक्षा की दुनिया में आना, मैं चाहता हूँ नशे की दुनिया में आना, मैं चाहता हूँ नए ख्वाबों ख्याल की दुनिया में आना, मैं चाहता हूँ मटर गश्तियों में आना, मैं चाहता हूँ गटर की ज़िंदगी जीना। वो चाहते हैं, वो गेट खोलता है। उसकी आत्मबल क्यों? पहले से दबी इच्छाएं थी, कमज़ोर है उसका विचार, कमज़ोर है उसका विवेक, कमज़ोर है उसकी प्लानिंग, कमज़ोर है उसकी चाहत, जिसके लिए वो जीवन जी रहा था। वो तो लोगों के कहने पे जी रहे थे, वो तो लोगों के कहने पे प्लान कर लिए थे, वो तो माता पिता ने कहा इसलिए वो कोचिंग कर रहे थे। वह दुनिया को दिखाने के लिए कोचिंग करते, दिल से उसकी दिल से चाहत नहीं था। इसके कारण से फिर आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे लोग ही, ऐसे मेरे युवा, ऐसे यूथ ही भटक जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं, जीवन से भटक जाते हैं, वैल्यू अपना ख़त्म कर लेते हैं, वो जीरो में आ जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, किसी भी रास्ते में चुने चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। मित्रों, बचाइए अपने को, आप समझिए अपने को, अपने लानत भरी ज़िंदगी को समझिए कि ऐसी लानत भरी ज़िंदगी में आप जाना चाहेंगे, उसके पहले आप मूल्यांकन कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी फैमिली का वैल्यू क्या है, आपकी लाइफ का वैल्यू क्या है। आप जिस रास्ते को चयन कर रहे हो उसमें फिर आपके वैल्यू में क्या फ़र्क होगा। क्यों आप अंधेरे की दुनिया में आना चाहते हो? क्यों आप अंधेरे को, डार्क एरिया को अपना पसंद बनाना चाहते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि आपका कर्म किसी को दिखेगा नहीं? आप क्यों ऐसे सोचते हो कि अंधेरे में किया हुआ कोई कार्य कोई लोगों को दिखाई नहीं देगा? मित्रों, अंधेरे के भी कार्य लोगों तक आता है। तालाब में आप गंदगी करोगे तो पानी उसको ऊपर ला ही देता है। वक्त की तालाब हर कर्म को आपका बाहर निकाल देता है। इसलिए मित्रों, आप अपने को बरगलाने से पहले, अपने माइंड को दूसरे के हाथ में देने से पहले आप अपने बारे में जरा तरीक विचार कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका ब्रेन का वास हो रहा है और आप हंसी खुशी से आप गटर में जा रहे हो, आप हंसी खुशी से उस अंधेरी दुनिया में जा रहे हो, आप हंसी खुशी से आप अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथ से रेत रहे हो, हंसी खुशी से आप अपनी ही हत्या कर रहे हो, हंसी खुशी से आप बैल मुझे मार करके निमंत्रित कर रहे हो और दुनिया नहीं कहते हो कि आपका कोई दोष नहीं। मित्र, 100% आपका ही दोष है। यदि आपका आत्मबल सही होगा, यदि आपका विचार बल सही होगा, यदि आपका विवेक सही होगा, तो दुनिया में कोई भी ऐसी जादूगर, ऐसे तांत्रिक, ऐसे मांत्रिक, ऐसे नहीं है जो आपके बिना सहमति के आपके माइंड को कंट्रोल कर दे, आपके जीवन में कुछ घालमेल कर दे, आपके विचारों को संशोधित कर दे, आपके जीवन की दिशाएं मोड़ दे। इतनी पावरफुल इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने सबको वही पावर दिया है। जो मुझे है वो आपके पास भी है, वो किसी दूसरे के पास भी है, वो किसी तीसरे के पास भी है। बस ये है, लोग अपने अपने पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, उसका चयन क्या है, उसका मार्ग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यही तो फर्क है मित्र। एक समाज सुधारक अपने इस विद्या का उपयोग समाज को सुधारने के लिए आपके ब्रेन को वाश करता है और आपके अंदर में विचारधारा को संशोधित करके एक सुंदर मार्ग में ले आता है। एक व्यक्ति जो काला पक्ष में जो ध्यान देता है, वह भी वही डार्क माइंड का उपयोग करता है और आपका वह भी ब्रेन वॉश करता है और आपको ठीक नकारात्मक दिशा में ले चलता है। आप नकारात्मक में चले गए तो आतताई बन गए, आतंकी बन गए, कुछ का कुछ बन गए। लेकिन आपने यदि सही मार्ग चुन लिया तो आप शानदार बन गए, महापुरुष बन गए, अच्छे बन गए। तो मित्रों, चयन आपके हाथ में है कि अपने माइंड को आप पावरफुल बनाइए, आत्मबल से लवरेज बनिए और अपना विवेक की दृष्टि सदैव खुली रखिए, ताकि आपका कोई व्यक्ति ब्रेन को, दिमाग को अपने बस में ना करे, कंट्रोल में ना करे, नियंत्रित ना हो और आप अपनी ज़िंदगी बेहतरी से जिए।